श्री कृष्ण। कितने श्लोकों में आपने देखा कि श्री कृष्ण ने अपनी सर्वश्रेष्ठता का प्रतिपादन किया। अब वह अंत में आते आते क्या कहते हैं? अंत में वो यही कहते हैं अर्जुन को कि इस सृष्टि में मैं ही सबको उत्पन्न करने वाला हूँ। तो आज का श्लोक इसी तथ्य का वर्णन करता है। यच्चा अपि सर्वभूतानां बीजम तद अहम अर्जुन ना तद अस्ति विना यत् स्यान मया भूतम चराचरम। कि मैं सभी प्राणियों का उत्पन्न करने वाला बीज हूँ। कोई भी चर और अचर मेरे बिना इस धरती पर जन्म नहीं ले सकता। ना तद अस्ति विना यत्, कि कोई भी जीव इस धरती पर नहीं है जो मेरे बिना इस धरती पर उत्पन्न हो सके। ना तद अस्ति विना यत् स्यान मया भूतम चराचरम, कि चर और अचर में से कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे बिना इस पृथ्वी पर जन्म ले सके। तो इस पृथ्वी पर जो भी जन्म लेता है उन सब का उत्पन्न करने वाला, उन सब का मूल कारण, उन सब का बीज मैं ही हूँ। श्री कृष्ण समस्त सृष्टि के कारण और उपादान कारण तत्व दोनों ही हैं। कारण से क्या तात्पर्य है? कारण से तात्पर्य है कि वह सृष्टा है जो संसार को प्रकट करने के कार्य को करते हैं। और उपादान कारण से क्या, आप क्या जानते हो? उपादान कारण से तात्पर्य है सृष्टि का जिससे सृजन होता है। तो श्री कृष्ण ही सृष्टि का कारण और उपादान कारण दोनों ही हैं, अर्थात जिनसे सृष्टि प्रकट होती है और जिनसे सृष्टि का सृजन होता है। प्रकट होना और सृजन होना ये दोनों ही श्री कृष्ण के अधीन है। सृष्टि के सृजन के बारे में हमने पीछे के अध्यायों में 7 अध्याय में बहुत विस्तृत रूप से और अध्याय 9 में विस्तृत रूप से वर्णन किया है, और श्री कृष्ण ही उसके आदि कारण है, ये भी वहाँ पर हमने अच्छी प्रकार से जाना है। पर उसी को वह आज दोबारा से कहते हैं कि इस सृष्टि का जनक, इस सृष्टि का जो बीज है वो मैं ही हूँ। और इस पर वह पूरी तरह से बल देते हुए आज के श्लोक में कहते हैं कि उनकी शक्ति के बिना कोई भी चर और अचर में से अपना जीवन धारण नहीं कर सकता। हम क्या देखते हैं कि संसार में 4 प्रकार से जीव इस धरती पर जन्म लेते हैं। और वो 4 प्रकार कौन से हैं? हम क्या देखते हैं कि पशु पक्षी कैसे जन्म लेते हैं? अंडे से। और जितने भी जो सांप है, छिपकली है, पक्षी है, ये सारे के सारे अंडे से जन्म लेते हैं। तो इन अंडे के रूप में भी जन्म देने वाले कौन हैं? श्री कृष्ण। और कुछ लोगों को हम गर्भ से जन्म लेते हुए देखते हैं। उनमें से कौन है? हम सब मनुष्य, गायें, कुत्ता, बिल्ली इत्यादि। और इनको हम क्या कहते हैं? जरायुज। इस गर्भ से जन्म लेने वाले लोगों का बीज भी कौन है? श्री कृष्ण। और कुछ लोग हम कैसे जन्म लेते हुए देखते हैं? पसीने से, जिसको हम बोलते हैं स्वेदज। जैसे खटमल है, कुहू है, ये जितने भी लोग जो हमारे स्वेद से, जो पसीने से जन्म लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं? स्वेदज। और इन पसीने से उत्पन्न होने वाले जीवों की उत्पत्ति का कारण भी कौन है? वह परमपिता परमात्मा कृष्ण। और कुछ लोग चीज़ों को हम पृथ्वी के गर्भ से उत्पन्न हुआ देखते हैं, पृथ्वी से उत्पन्न देखते हैं। जैसे पेड़ है,
लताएं हैं, घास है, अनाज है आदि, तो इसको क्या बोलते हैं? उद्भिज। तो इन उद्भिजों की उत्पत्ति का कारण भी श्री कृष्ण है। इसके अतिरिक्त भी अनेक अन्य योनियां भी हैं, जैसे दुष्ट आत्माएं हैं, प्रेत आत्माएं हैं, भूत इत्यादि हैं। श्री कृष्ण कहते हैं इन सब का मूल कारण भी मैं हूँ। मैं ही अंडज, मैं ही जरायुज, मैं ही स्वेदज, उद्भिज और प्रेत योनियों में उत्पन्न होने वाले लोगों का मूल कारण हूँ। तो सबका मूल कारण कौन है? वह परमपिता परमात्मा। सबके मूल कारण उस परमपिता परमात्मा को जानना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए, और उसको जानने के लिए गीता की ओर आना भी ज़रूरी है। और गीता की को जानना है तो चैनल की को सब्सक्राइब भी करना है, और अगर थोड़ा सा अच्छा लगे तो लाइक करके उस परमात्मा के समीपता को पाते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल के साथ जुड़ते हैं। जय